आज हम आपको श्री राम और ताड़का के बीच हुए उस भयंकर युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं कि वो कितना भयंकर युद्ध था उस टाइम। क्योंकि जैसे हम सबको पता है, हमने रामायण पढ़ी है, आप सबने भी पढ़ी होगी, तो ताड़का कितनी बलशाली थी। उसके आतंक से तीनों लोग थर थर कांपते थे। क्या देवता, क्या किन्नर, क्या कुश, सभी, क्या मनुष्य, सभी उससे डरते थे, क्योंकि उसमें इतनी अपार शक्तियाँ थी कि उसकी शक्तियों को पार करना आम इंसान के बस की बात ही नहीं थी। वो कभी किसी को चैन से जंगल में बैठने ही नहीं देती थी। न वो कभी अगर ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते थे तो वो उसमें हड्डियाँ फेंक देती थी, शराब फेंक देती थी। तो उसके साथ जो उसके साथी थे वो ऋषि मुनियों को मार डालते थे, जंगल से भगा डालते थे। तो उसका पूरे का पूरा आतंक था तीनों लोगों में उस वक़्त। तो ऋषि विश्वामित्र ने जब ये सोचा कि इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो वो सीधे गए महाराज दशरथ के दरबार श्री राम को लेने के लिए। जब वो श्री राम को लेकर जंगल में आए, तब वो श्री राम और ताड़का के बीच में जो युद्ध हुआ वो एक इतिहास बन गया। क्योंकि माना जाता है कि वो युद्ध इतना भयंकर था कि उस युद्ध के कारण उस जंगल के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सब तहस नहस हो गए थे। लेकिन श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने तो फिर अपने गुरुजी के हुक्म का पालन करना ही था। क्योंकि उनके पास जो दिव्य अस्त्र थे उसका सामना तो ताड़का क्या कोई और भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वो, जैसा हम सब जानते हैं कि उन्होंने दिखाना तो था ताड़का को कि चलो युद्ध करते हैं थोड़ी देर, जो भी जाए जैसा भी, उन्होंने उसके साथ युद्ध किया। लेकिन परिणाम तो वही था जिसका वो लिखा गया था। तो फिर जैसे ही वो जंगल में आए, ताड़का का वध उन्होंने किया, तो ताड़का का जो आतंक था वो श्री राम ने ख़त्म किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस युद्ध में उनको अपने छोटे भाई लक्ष्मण की भी मदद लेनी पड़ी, ऋषि मुनियों का भी उनको साथ लेना पड़ा। कर तो वो अकेले सकते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मर्यादा भी तो दुनिया को दिखानी थी। तो ताड़का भी इतनी कमज़ोर नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मर जाती। लेकिन जो सीधे नारायण के अवतार थे भगवान राम, वो आए ही धरती पे इसलिए थे कि उन्होंने इस धरती को सभी राक्षसों से छुटकारा दिलाना था, ताकि अच्छे लोग भली भांति अच्छे तरीके से रह सकें। तो फिर जब उन्होंने ताड़का का वध किया तो ऋषि मुनि इतने खुश हुए, तो उन्होंने जंगल में भगवान राम पे फूलों की वर्षा की, जंगल में चारों ओर शांति स्थापित की। जंगली जानवर एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहने लगे, ऋषि मुनि एक साथ रहने लगे। क्योंकि जंगल का वो जो आतंक था वो श्री राम ने ख़त्म कर दिया था। वो श्री राम ने उस आतंक को ऐसा ख़त्म किया कि उसके बाद कभी भी उस जंगल में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा हमने मानते हैं, ऐसा हमने पढ़ा भी है। तो उसके बाद तो आपको पता ही है श्री राम ने क्या क्या किया। उसके बाद लंका का जो राजा था रावण, फिर उसका भी श्री राम ने वध किया। क्योंकि उसने भी उस टाइम जो भी किया हम सबको पता है। लेकिन श्री राम का अवतार ही इसलिए हुआ था कि उन्होंने रावण का वध करना था, राक्षसों का वध करना था, उस दुनिया को बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाना था। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा अच्छा लगा होगा, ये वीडियो राम ताड़का युद्ध का जो हमने आपको बताया है। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम और अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहें। जय श्री राम। सबको रामनवमी की बधाई।